फ्री बिजली ले लो, फ्री पानी ले लो, फ्री राशन ले लो, फ्री गुटखा पान ले लो। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रही हूँ। यार मैं वही तो बोल रही हूँ जो हमारे नेता चुनाव से पहले बोलते हैं। हर चीज 2-1 महीने के लिए मुफ्त हो जाती है। खाना, पानी, बिजली जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेंड करते हैं, और कहीं कहीं शराब और धूम्रपान। मगर बार एंड बेंच की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त चीजें यानी कि फ्रीबीज उनका वादा करना या फिर उन्हें बांटना एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनावों से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त सामान का वादा करने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में चुनाव घोषणा पत्र को रेगुलेट करने की मांग उठाई है, साथ ही साथ पार्टियों से जवाबदेही भी मांगने को कहा गया है। मगर आप ये बताइए कि फ्रीबीज क्या होती है? मैं बताती हूँ। जब कोई सरकार खुद चुनिंदा लोगों को या फिर तबके को फ्री में सामान देती है बगैर कोई प्रोडक्टिव काम कराए, उसे कहते हैं फ्रीबी। इन फ्रीबीज से सरकार को कोई टेंजिबल फायदा तो होता नहीं, मगर फ्रीबीज से वोट जरूर आ जाते हैं। हाँ, कुछ फ्रीबीज ऐसी होती हैं जिनसे समाज का कल्याण होता है, फायदा होता है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ। इन्हें फ्रीबीज कायदे से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे समाज का भला हो रहा है। मगर फ्री शराब, फ्री राशन, ये असल फ्रीबीज होते हैं। जब भी कोई पार्टी फ्री सामान या सर्विस देने की बात कहती है, कोई ना कोई विपक्ष का इंसान इस पर सवाल जरूर खड़ा कर देता है। केजरीवाल खास करके काफी बदनाम है इस फ्री वाली राजनीति को लेकर के, मगर बीजेपी ने भी इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में साबित कर दिया कि वो भी फ्री सामान की राजनीति खेलना जानती है। केजरीवाल का जवाब इसके लिए ये होता है कि जनता टैक्स दे रही है और हम उसे सर्विसेज दे रहे हैं और अच्छा सामान फ्री में दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है? मगर इस मुद्दे के बारे में बात करते हुए हमें खुद से एक सवाल पूछना जरूर चाहिए कि क्या वाकई में सरकार द्वारा दी गई फ्रीबीज फ्री होती हैं? चलिए आपको बताते हैं कि कैसे चलती है फ्रीबीज की इकोनॉमी, फ्रीबीज की अर्थव्यवस्था। नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी किताब देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच में कहा है कि अर्थव्यवस्था में फ्रीबी का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती है दुनिया में जो फ्री है। हर चीज के लिए टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो कभी और, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, हिसाब बराबर करना पड़ेगा। जब सरकारें फ्रीबीज देती हैं तो आम जनता को उनके लिए कहीं ना कहीं से पैसे देने पड़ जाते हैं। कहीं फिर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कहीं सब्जी, कभी माचिस पर टैक्स बढ़ता है तो कभी दूध पर टैक्स देना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो फ्री लंच इन फ्रेंड्स। फिलहाल हम बात करने वाले हैं मशहूर अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार से। वो हमें समझाएंगे फ्रीबीज की गणित और उसका गुणा भाग। हुआ क्या है कि ऊपर तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, नीचे ज्यादा रिस्क पहुंचा नहीं है, तो जो गरीब लोग हैं वो करीब करीब उसी तरह से रह गए हैं। अभी की जो ये जनता है उसका विश्वास हमारे पॉलिटिशियंस से और पॉलिटिक्स से हट गया है, तो इसलिए अब उनको लुभाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां अब वो जो देती हैं कि हम कुछ आपको ये दे देंगे, कुछ ये दे देंगे, है ना, क्योंकि उनको ये लगता है जनता को कि लॉन्ग टर्म में तो पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जो इलेक्शन में प्रॉमिस करते हैं कि हम आगे ये कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, वो कर देंगे, वो सब तो होता नहीं है। तो आज हमारे हाथ में क्या आ रहा है? तो ये सवाल उठता है कि पैसा फिर आएगा कहाँ से? तो पैसा आप कहाँ से उठा सकते हैं? तो जो अमीर लोग हैं उन्हीं से उठाना पड़ेगा, क्योंकि वही हैं जिनके पास की सरप्लस पैसा है कि वो टैक्स दे सकें। अब अगर जैसे ई श्रम पोर्टल पे बता रहे हैं 94% लोग 27 करोड़ रजिस्टर्ड में से कि हम तो 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। तो 10,000 रुपए से कम कमाने का मतलब है कि 1,20,000 रुपए साल हो गया। तो हमारे तो टैक्स ही जब 5 लाख के ऊपर शुरू होता है तो टैक्स के दायरे में आएंगे नहीं। तो इसलिए जो अमीर लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उसी को जो टैक्स देना पड़ेगा जिससे कि ये सारा कुछ किया जा सके। तो या तो हम सारी अर्थव्यवस्था को बदलें जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो जिसको कहते हैं डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो हो, ना कि ट्रिकल डाउन एंड डेवलपमेंट फ्रॉम अबव। तो अगर हम अर्थव्यवस्था को बदल देते हैं पूरी तरह से, जिससे कि जो सबसे निचला तबका है वहां से जो डेवलपमेंट हो, जैसे गांधी कहते थे अंतिम व्यक्ति से डेवलपमेंट हो, तब तो हमें अलग से उनको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ट्रिकल डाउन की नीतियों पे ही चलते रहेंगे और जो ये वर्ल्ड बैंक या IMF के जो वॉशिंगटन कंसेंसस के
आधार पे चलते रहेंगे, बाजार के आधार पे चलते रहेंगे, तब तो हमें ये सब करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करेंगे तो समाज जो है टूटने लगेगा, कैपिटलिज्म चल नहीं पाएगा। तो ये थे अरुण, और इन्होंने बखूबी हमें फ्री में मिलने वाली चीज़ों पर ज्ञान दिया। उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे कि ये फ्री बिजली और फ्री पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है उसका पैसा। फिलहाल मैं चलती हूँ, मिलूंगी जल्द ही अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।